M1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बहुपद। देखिएगा बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसे आप पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं, ठीक ना। पॉलिनॉमियल पहले तो हम लोग जान जाते हैं कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो जैसे हमने आपको बताया भी है या पिछले क्लास में हमने पढ़ा है क्लास 9 में कि जैसे चर आपका x होता था, चर का मतलब जो अक्षर होता है उसे चर कहते थे आप। चर x के बहुपद, बहुपद p ऑफ x, जो भी बहुपद होता है उसको p ऑफ x, q ऑफ x ऐसे आप प्रदर्शित करते थे। तो यहाँ पे हमने p ऑफ x ले लिया है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि p ऑफ x में x की उच्चतम, x की उच्चतम घात यानी पावर, ठीक ना। तो जो आपका घात होता है अर्थात जो पावर होता है, इसको आप क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। पहले तो ये हम जान पाए कि जो चर होता है आपका x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात या पावर बहुपद की घात कहते हैं या कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जान पाते हैं कि जैसे आपका यह होता है, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं 4x + 2। अब इसमें पूछा जाए कि x की घात कितनी है तो बताएंगे आप 1 है, ठीक ना। अगर ऐसे लिखा जाए 4x + 2, इसमें x की घात कितनी मैक्सिमम है तो 2 है, ठीक है। अगर लिखा जाए 3x के पावर 3 + 2x स्क्वायर + 4x + 5, इसमें x की घात कितनी है तो 3 बताएंगे। तो इसके आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया। जैसे ये 4x + 2 है तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनॉमियल, ये हो जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल और ये हो जाएगा आपका ट्राई पॉलिनॉमियल, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार का हो जाता है। तो अब हम जान पाएंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है, 1 होती है, उसे बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद, ठीक ना। कहा जाएगा घात 1, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लीनियर पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे आपका क्या हो जाएगा, इसमें 4x + 2, इसमें आपकी x की घात कितनी है, तो जो x की घात है वह कितनी भाई 1 है, ठीक ना। x की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है। इसके बाद आ जाते हैं आपका, हमने बताया था आपको 2 घात वाला, तो 2 घात वाला क्या कहलाएगा आपका, द्विघात कहलाएगा। द्विघात बहुपद, घात 2 के बहुपद को क्या बोला जाएगा, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर आप जैसे की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जिसमें आपको बताया भी यहाँ पे है, कुछ भी ले सकते हैं आप फिलहाल, 3x² + 5x + 6। इसके बाद आपका नंबर आ जाएगा किसका, जैसे हमने आपको लिया है त्रिघात बहुपद, ये भी जान लेते हैं हम लोग, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा भाई, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसका जैसे आपका हो जाएगा एग्जाम्पल के रूप में 3x घात 3 + 5x² -6x + 7, कुछ भी ले सकते हैं फिलहाल।
जो यहाँ पे यक्स का मैक्सिमम घात होता है वही प्रदर्शित करता है बहुपद के घात को, ठीक ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जान पाए कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। तो अब जो आपकी प्रश्नावली यहाँ पे है 2.1 का, यहाँ पे जो पूछा जाता है कि शून्यकों की संख्या क्या है, ग्राफ वाला फिगर है आपका फिलहाल। तो ग्राफ वाले फिगर में हम करते कैसे हैं, जो भी आपका ग्राफ होता है जितनी बार उसको काटता है, ठीक ना, जितनी बार उसको काटेगा वही आपका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, यहाँ लेते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आपका पहला दिया गया बुक में, ये आपको दिया गया है आपको x डैश y तथा y डैश, ठीक ना। अब कह रहे हैं यहाँ पे जैसे एक लाइन खींच दिया गया है भाई, कह रहा है कि इसमें आप शून्यकों की संख्या बताइए। चित्र में आपको दिया गया है कि p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ, नीचे आकृति 2.0 में दिया गया है। ये प्रश्नावली का कौन सा है, 2.1 है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि p ऑफ x के शून्यकों की संख्या, जो लाइन है ये p ऑफ x दिखाया गया है। तो हमने आपको बताया कि जैसे जो भी लाइन होती है अगर वह x अक्ष को जितनी बार काटती है वही उसका शून्य कहलाएगा, वही उसका शून्यकों की संख्या कहलाएगी, ठीक ना। तो ये देख रहे हैं कि ये लाइन जो आपकी है x अक्ष को न तो काट रही है न तो स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आप कह देंगे कि शून्यकों की संख्या क्या है, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि इस लाइन को यह काट नहीं रहा कहीं पर भी, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं भाई। आप आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया यहां पे है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x डैश y तथा y डैश, ऐसे बना हुआ है फिगर में, फिलहाल ऐसे है, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको क्या बताया कि जो भी आप वक्र बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं, जितनी बार x डैश को, अर्थात x अक्ष को जितनी बार काटता है वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि यह x डैश को, अर्थात x अक्ष को कई बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, अर्थात इसके जो शून्यकों की संख्या है p ऑफ x की वह कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इनको आप कर सकते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे है, आपको ग्राफ में पूछा गया है कि ये भी इसको कितनी बार काटेगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा ऐसे फिलहाल बना हुआ है x डैश y तथा y डैश, ये आपका मूल बिंदु O है, हर जगह दिखाया गया है फिलहाल। तो यहाँ पे इस ग्राफ को ऐसे डिनोट किया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है आपका वक्र जो है यह x अक्ष को कई बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है यहाँ पे, और 1 बार यहाँ भी काट रहा है। तो कितना हो गया आपका, 3 बार हो गया। इस प्रकार से जो शून्यकों की संख्या है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा अब, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है आपको, है जो वक्र है वो है x डैश y तथा y डैश, ठीक है। तो इसका जो वक्र बना हुआ है आपका ऐसे बना हुआ है। अब यह जो है आपको x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो 2 बार काट रहा है भाई। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन को इन्होंने ऐसे डिनोट किया हुआ है x डैश, ये आपका y है और ये y डैश है, ठीक ना।
ये बना हुआ आपका ऐसे है, ये ऐसे दिखाया गया है और एक बार इसको और काट दिया गया, लाइन को बढ़ा देते हैं हम x x। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका शून्य कितना होगा, तो कितनी बार कटा, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, शून्य को आप जीरोज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोज, ठीक ना। तो 1 2 3 4 शून्य को क्या बोलेंगे आप, जीरोज। एक क्वेश्चन और बचा आपका, वो भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, x x डैश y y डैश o। कह रहे हैं यहां पे इसको कई बार काट रहा है भाई, फिगर में ऐसे स्पर्श कराया गया है, फिर ऐसे आप नीचे आएंगे, ये ऐसे शो किया गया है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये कई बार इसको काट रहा है, चाहे स्पर्श कर रहा है, तो 1 2 और यहाँ पे 3। इस प्रकार से इसके जो शून्यकों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमने आपको बताया भी था कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लाइन को देखते हैं कि यह x अक्ष को या कितनी बार यह स्पर्श कर रहा है, तो वही क्या कहलाती है, शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 तथा 3, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को आप पूरा करिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए। धन्यवाद।